Good morning, students. Today we will start the new topic is resistance in series and parallel. ठीक है, जो आज का हमारी क्लास का जो एम है, जो इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 6 है, उसका जो हमारा एम है वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। लेक्चर 4 और 5 आप सभी ने पढ़ा होगा। लेक्चर 4 में हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया है। लेक्चर 5 के अंदर हमने रेजिस्टिविटी और रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया है। रजिस्टिविटी हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ी है कि मेटल की रजिस्टिविटी क्या होती है, अलॉय की क्या होती है, नॉन मेटल की क्या होती है, या आपके पास कोई भी कंडक्टर है उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी। हर मटेरियल की, हर कंडक्टर की आपके पास जो रजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। आपने वो जो 4-5 मैंने की पॉइंट दिए थे वो आप सभी ने पढ़े होंगे। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 है, सबसे पहले मैं आप सभी से जो प्रेम मिला है, जो लाइक और कमेंट मिले हैं, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और मेरे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, देखो जो आज हमारी क्लास है उसको हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर आप CBSE बोर्ड से हो या हरियाणा बोर्ड से हो, दोनों HBSE और CBSE बोर्ड्स के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा अच्छे डिटेल से पढ़ना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ा था पहले लेक्चर नंबर 4 में। अगर आपने वीडियो लेक्चर 4 नहीं देखा, 5, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है लेक्चर 1 का, 2 का, 3, 4 और 5 जो लेक्चर है उन सभी का आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस के बारे में आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हम पढ़ेंगे कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। कॉम्बिनेशन आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, वो आपके पास क्या कहलाती है? सीरीज कहलाती है। जैसे आप रो के अंदर खड़े होते हैं ना, असेंबली स्कूल्स के अंदर जो असेंबली वगैरह होती है उसमें आप एक रो बना के खड़े होते हैं। सिंगल रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल की बात नहीं कर रहा। सिंगल रो होती है वो किसके अंदर होती है? एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होती है। जैसे कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो आपने पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा? क्योंकि मैंने एक दिन एक वीडियो लेक्चर जो 3 है शायद, उसके अंदर मैंने सिंबल्स के बारे में भी बताया था। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे होता है। ये आपके पास रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मुझे किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है और मुझे उसको ड्राइव करना है। आपके पास रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, उसको आपको सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है और आप उसको ड्राइव करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन को सभी को पता होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। जैसे कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है, इसका पॉइंट A है और ये आपके पास पॉइंट B है। इसको मैं मान लेता हूँ कि रेजिस्टेंस R है। सेम आपके पास एक दूसरा रेजिस्टेंस है जो कुछ इस तरीके से है। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इसको मैंने A कहा, ये आपके पास B कहा। जो रेजिस्टेंस R है इसको मैंने कहा कि R2 है, ये आपके पास R1 है। जो R1 रेजिस्टेंस है, R1 रजिस्टर है, उसके 2 पॉइंट है A और B। अगर मैं इस B पॉइंट से रेजिस्टेंस R2 के A पॉइंट को कनेक्ट कर दूं तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। ये यहाँ पर आपके पास इसका A है, ये B है और इसका A और यहाँ पर B। और यही क्रम है, यही जो आपके पास है वो क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपके पास एक सर्किट होगा और उस सर्किट से हम समझेंगे कि आपके पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो किस तरीके से होगा, उसको हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक सर्किट है जो आपके पास 3 रजिस्टर है। यहाँ पर आप रेजिस्टेंस की जगह रजिस्टर भी लिख सकते हैं। जो रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने लिखा है इसकी जगह आप रजिस्टर भी लिख सकते हैं। एज ए रजिस्टर भी हम इसका यूज कर सकते हैं।
क्योंकि रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, लेकिन जो सर्किट के अंदर होता है ना उसे हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो आपको बुक में ये भी मिल सकता है कि रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपके पास 3 रजिस्टर हैं, 3 रेजिस्टेंस है। ये आपको मैं मान लेता हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है R1, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है R2 और इसका रेजिस्टेंस है वो क्या है R3। ध्यान रहे डायग्राम को अच्छे से समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा। बाकी इसका जो डेरिवेशन है उसके अंदर कुछ नहीं है, आप डायग्राम को समझे। एक इम्पोर्टेंट आपके पास कंक्लूजन निकल के आएगा। ये आपके पास एमीटर है। एमीटर हमें पता है कि करंट को मेजर करता है। एमीटर को हम हमेशा किसके अंदर कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। और सीरीज के अंदर क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। ठीक है, ये आपके पास बैटरी है। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। सिंपल है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, वोल्टेज क्रिएट होगी। एमीटर के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया और एमीटर के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर। ठीक है, सर्किट समझ में आया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 3 रजिस्टर है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R2 है और इसका रेजिस्टेंस है वो R3 है। आप देख रहे होगे मैंने अभी बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से होता है कि R1 का जो A और B पॉइंट होता है तो उसका जो B पॉइंट होगा वो R2 के A पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से है। ये आपके पास रेजिस्टेंस है, 3 रजिस्टर है। आपके पास क्या है, 3 रजिस्टर है। इसको मैंने कहा ये A पॉइंट है, ये आपके पास B है, ये A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास A है और ये आपके पास B है। अगर मुझे इनको सीरीज के अंदर कॉम्बिनेशन बनाना है, इन तीनों रजिस्टर का सीरीज में कॉम्बिनेशन बनाना है, तो पहला जो रजिस्टर है उसका B पॉइंट दूसरे रजिस्टर के A पॉइंट से कनेक्ट हो। और ये आपके पास कैसा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन सभी को समझ में आया होगा। एमीटर है, हमें पता है कि एमीटर है वो करंट को मेजर करता है और उसे हमेशा हम किसके अंदर कनेक्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो एमीटर होता है उसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। ये आपके पास बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये सभी जो सिंबल्स हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपको डिस्कस करके बताए थे कि ये आपके पास इसका सिंबल है, ये आपके पास इसका सिंबल है। तो आप इस वीडियो से पहले वो वीडियो जरूर देखें। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, नेगेटिव से आपके पास बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है। यहाँ पर आपके पास वोल्टेज होगी, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज होगी, इसके पास वोल्टेज होगी, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये इस सर्किट में यहाँ पर आपके पास कोई भी एक पॉइंट लगा हुआ है जो सर्किट को क्या करता है, ओपन और क्लोज करेगा। यहाँ से आपके पास करंट चला, मैं कहता हूँ कि करंट जो है वो आपके पास आई है। करंट आपके पास क्या है, आई करंट है। ये आई करंट इस एमीटर के अंदर आया, एमीटर से आपके पास इस रेजिस्टेंस के अंदर गया, इसके बाद इसमें गया, इसके बाद इसमें गया। एग्जाम्पल देखिए, ये आपके पास एक वायर है, ये आपके पास दूसरा वायर है, इसके अंदर आई करंट है। इसके अंदर जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो इसमें भी क्या करंट होगा, आई होगा या नहीं होगा। तो सिंपल है, अगर आपके पास ये दो सर्किट है, एक आपके पास सीरीज है कुछ इस तरीके से, इसमें अगर करंट आई है तो यहाँ पर जो भी रजिस्टर होगा उसके अंदर भी करंट क्या होगा, आई करंट होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर, इस रेजिस्टेंस में और इसमें, तीनों रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो आपके पास सेम अमाउंट में करंट है, उसको मैंने कहा कि आपके पास आई करंट होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने मान रखा है कि इसका जो इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका रजिस्टर है वो R2 है और इसका आपके पास क्या है, R3 है। अब मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो आपके पास कैसा सिंबल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होता है कैसे, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं। बैटरी के पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव कनेक्ट होता है और नेगेटिव से आपके पास नेगेटिव कनेक्ट होता है। इस रजिस्टर के अंदर करंट आपके पास क्या है, आई, इस रजिस्टर में करंट है वो आपके पास आई है। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो इसके पैरेलल के अंदर लगा दूं, ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन सभी ने पढ़ा है, किसमें, लाइट वाले में। क्या पढ़ा है, अगर आपके पास कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है C और F,
और इसके पैरेलल आपके पास कोई भी लाइट आती है, तो पैरेलल कुछ इस तरीके से होता है ना पैरेलल, तो ये भी आपके पास कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इस वोल्टेज के जो आपके पास वोल्ट है, वोल्ट मीटर है, जो आपके पास ये क्या है, वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के जो 2 पॉइंट्स है उनको मैं अलग अलग कर दूं तो इस रेजिस्टेंस के ये क्या हो जाता है, पैरेलल के अंदर हो जाता है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर अलग होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर अलग होगा, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो आपके पास क्या होगा, अलग होगा। यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि जब हम 3 रजिस्टर को, आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर है, अगर मैं उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देता हूं तो आपके पास जो करंट है वो सेम रहेगा। हर रेजिस्टेंस के अंदर, हर रजिस्टर के अंदर आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा किसका, हर रजिस्टर का डिफरेंट होगा। समझ में आई ये बात? फिर बोल रहा हूं कि करंट की वैल्यू जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो आपके पास क्या बताता है कि जो करंट होगा, करंट मतलब आई क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा किसका, रजिस्टर का होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं कहूं कि यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या हो, V3। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। मैं इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं तो आपके पास किस तरीके से निकलेगा वो देखें एक बार कि पोटेंशियल डिफरेंस हम किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ से हमें करना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस किया है ओम्स लॉ को, तो मैं यहाँ से लिखूँ अकॉर्डिंग टू ओम ला, तो आपके पास क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है, V1, तो फर्स्ट जो रजिस्टर है, जो हमारे पास फर्स्ट रजिस्टर है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1 इज इक्वल टू आई, उसमें करंट है, और R1 उसका रेजिस्टेंस। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है, फर्स्ट। ये इक्वेशन सभी को समझ में आई, V1 इज इक्वल टू आई, R1 कहाँ से आई, मैंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ मुझे क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर की पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छे से हमने डिस्कस किया है लेक्चर 3 या 4 के अंदर, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसका लिंक देखें। तो ऐसे ही मैंने इस रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखा V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या माना है, V1, तो V1 इज इक्वल टू इसका करंट आपके पास क्या है, I लिख दिया, और इसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, R1, तो V1 इज इक्वल टू I R1। ऐसे ही आपके पास जो इसका रेजिस्टेंस होगा, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको मैं लिखता हूँ V2 इज इक्वल टू I R2। इक्वेशन सेकंड, थर्ड के लिए लिखता हूँ V3 इज इक्वल टू I R3। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। इन तीनों इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो आप एक बार ओम्स लॉ जरूर पढ़ें। ठीक है, आपको ओम्स लॉ तब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि V इज इक्वल टू आई आर कहाँ से आया है। तो आप एक बार लेक्चर नंबर 3 या 4 दोनों, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप उसको पढ़ें। आई होप आपको तीनों इक्वेशन समझ में आई होंगी, V1, V2 और V3। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों लिखा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की है और इस बैटरी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ वोल्टेज होगी। जैसे मैं मान लेता हूँ कि V है और आपने इस V जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, वो इन तीनों के इक्वल होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि यहाँ पर आपके पास वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पर इस रजिस्टर का जो वोल्टेज होगी वो अलग होगी और इस रजिस्टर का जो वोल्टेज होगा वो आपके पास क्या होगा, अलग होगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 क्यों लिखा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ये सब कुछ किया। इसके बाद आपके को मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक बैटरी है जो कि कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता रही है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास V पोटेंशियल डिफरेंस है।
जो ये V पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मान लूँ ये आपके पास 220 वोल्ट है तो V1 V2 और V3 की वैल्यू आपके पास कितनी होनी चाहिए, 220 वोल्ट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर करंट मान लूँ 10 एम्पियर है तो आपको हर रजिस्टर के अंदर करंट कितना मिल रहा है, 10 एम्पियर ही मिला है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज के अंदर आपके पास करंट की वैल्यू सेम रहेगी और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास डिफरेंट होगा। तो V इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 V2 और V3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। V की वैल्यू है आपके पास IR, मैंने यहाँ पर लिखा IR। V1 की वैल्यू है IR1, R1 लिखा, प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR3। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर यूज करेंगे इसका। इस इक्वेशन में देखो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें कॉमन क्या है, I कॉमन, तो मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ तो आपके पास आया IR इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से आपके पास क्या हुआ, I कैंसिल, तो R इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला है। किसी भी सर्किट के अंदर रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 2-3 नंबर में क्वेश्चन आता है। आप इस फॉर्मूले की याद रखें, आपको इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर आपके पास करंट सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आता है, नहीं आ रहा है, वो कमेंट करके बताएं, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस नहीं होंगे, ऐसे आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे। जैसे मैं मान लूँ कि आपके पास 6 रेजिस्टेंस है, तो जो यहाँ पर फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। अगर आपके पास 6 रेजिस्टेंस होते, 6 रजिस्टर होते, ठीक है, अगर आपके पास 6 रजिस्टर होते तो उनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 6 ऐसे होता है। ऐसे आप n नंबर ऑफ रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो हमारे पास है ना वो है रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो है वो क्या है हमारे पास, रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपके पास रजिस्टर है, उनको पैरेलल कनेक्ट करना है। मैं मान लेता हूँ कि ये आपके पास एक रजिस्टर था, ये आपके पास दूसरा रजिस्टर था, और यहाँ से आपके पास ये क्या है, थर्ड रजिस्टर। ये आपके पास 3 रजिस्टर है। इन तीनों को हमें पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है वो हम पढ़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, सबसे पहले ये आपके पास एक रजिस्टर है, ये आपके पास रजिस्टर है। मैं मान लेता हूँ कि ये आपके पास दूसरा रजिस्टर है। ये जो पॉइंट है, इस रजिस्टर का जो ये पॉइंट है वो आपके पास A है, ये आपके पास B है। इस रजिस्टर का जो आपके पास पॉइंट है वो आपके पास A है और ये आपके पास B है। और जो ये आपके पास जो थर्ड रजिस्टर है, ये आपके पास 3 रजिस्टर हैं, और इस जो लास्ट वाले का है ये A है और ये B है। तो A आपके पास पॉइंट है वो किसी एक टर्मिनल से कनेक्टेड हो, और B है वो आपके पास किसी एक टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो ये आपके पास कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो इन सभी को अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, कुछ ऐसे, इन सभी का एक टर्मिनल हुआ, ये आपके पास एक टर्मिनल है, और इधर भी आपके पास क्या है, एक टर्मिनल। तो ये आपके पास 3 रजिस्टर थे। इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, सेकंड का है वो R2 है, थर्ड का वो आपके पास R3 है। इनकी ये पॉइंट थे A, इनको मैंने किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट किया, और ये आपके पास B थे, इनको भी मैंने आपके पास किसी B से कनेक्ट किया है, किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है। एमीटर है, इसको मैंने सीरीज के अंदर लगाया। सीरीज में क्यों लगाते हैं आप सभी को पता है, एमीटर से क्या मेजर करते हैं आप सभी को पता है।
ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगाते हैं, इसको मैंने पैरेलल में लगाया। ये आपके पास बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर आपके पास कोई बैटरी होगी, बैटरी है तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ये आपके पास कोई हीट है जो क्लोज और ओपन करती है सर्किट को। जैसे ही आपने क्लोज किया, सर्किट को क्लोज किया, इसके अंदर करंट फ्लो किया आई, यहाँ तक आपके पास जो करंट आता है वो आई करंट आता है। इस पॉइंट तक आपके पास जो करंट आएगा वो क्या आता है, आई करंट आता है। इसके बाद जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है कुछ इस तरीके से। मैं कहता हूँ इसके अंदर करंट गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है, सेम है। तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास क्या है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मैं मान लूँ कि 100 वोल्ट है तो यहाँ पर तीनों का क्या है 100 वोल्ट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा, और थर्ड के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, V होगा, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो बेसिकली बात हमें ये याद रखनी है इसके अंदर, अगर आपके पास कोई भी रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है, 5 रजिस्टर है, उनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो करंट होगा, जो आपके पास करंट होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखिए, दोनों के अंदर आपके पास अलग है। सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर हमारे पास करंट सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट आपके पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं कि इन 3 रजिस्टर है, उनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, आपको सेम प्रोसीजर करना है जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर किया था। सीरीज में हमने लगाया था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ पर भी आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिखोगे तो आपके पास आया V = IR, V = IR। इस फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए मुझे क्या निकालना है, करंट। पोटेंशियल आपको पता है कि सेम रहेगा। अगर आपके पास करंट अलग होगा तो ये I करंट होगा, वो किसके इक्वल होगा, I1 + I2 + I3। तो सबसे पहले मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR निकालना क्या है, मुझे करंट निकालना है। तो करंट का अगर फॉर्मूला लिखूँ तो I = V/R। ये सभी को क्लियर होगा सर, I = V/R कैसे है। ऐसे अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखूं, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसका जो करंट लिखूं तो आपके पास होगा I1 = V, आपके पास सभी के लिए सेम, और R1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I1 = V/R1। पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी का सेम है, रेजिस्टेंस है वो आपने R1, R2 और R3 माना है, और करंट है वो हमारे पास डिफरेंट है। R1 रेजिस्टेंस के लिए आपके पास रजिस्टर के लिए I1 है, R2 रजिस्टर के लिए I2 है, और R3 रजिस्टर के लिए I3 है, और I1 + I2 + I3 किसके इक्वल होना चाहिए, I के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं सेकंड के लिए लिखूं तो आपके पास आएगा I2 = V/R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड के लिए लिखूं I3 = V/R3, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल हमने यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई किया है। अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने डिस्कस किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अब हमें जो करंट निकालना है वो आपके पास क्या होगा, करंट की जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी I = I1 + I2 + I3, I1 + I2 + I3। I1 की वैल्यू है वो आप पुट करो, I की वैल्यू आपके पास है V/R = I1 है V/R1 + V/R2 + V/R3। अब आप देखोगे कि V/R = V/R1 + V/R2 + V/R3, इन तीनों के अंदर आपके पास जो कॉमन है वो V है। इसमें V को बाहर रखूं तो आपके पास हुआ V/R = V 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस V से ये V कैंसिल, 1/R किसके इक्वल आ गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आपके पास क्या आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यहाँ से आप 1/R = R1 + R2 + R3, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आपके पास दो फॉर्मूले आए। जो सीरीज का था वो आपके पास आया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3,
1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये किसके लिए है? सीरीज के लिए। ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और दोनों के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। न्यूमेरिकल्स इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, 2 नंबर में या 3 नंबर में आपके पास न्यूमेरिकल आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या चाहे एचबीएसई बोर्ड हो। तो प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की भी। वैसे आपको एक वीडियो मिलेगी न्यूमेरिकल्स की, आप उसमें देख सकते हो, जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहें। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक थे वो ये थे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हाँ, अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस की जगह, इसमें 3 रजिस्टर हमने लिए हैं, इनकी जगह अगर आपके पास 5 होंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा ना वो कुछ इस तरीके से आएगा। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ऐसे अगर आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे तो आपके पास 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, रजिस्टर या रेजिस्टेंस होंगे। वैसे रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस होता है, किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, बात ध्यान रखना ये चीज। आई होप आप दोनों सभी को ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए, कम से कम इस वीडियो को आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक है। और इसको नोटबुक में करना है, अच्छे से नोट्स बनाएं, खुद से नोट्स बनाने सीखें। मैंने बार बार कहा है, हर वीडियो में कहा है कि मार्क्स का पीछा ना करें, मार्क्स आपका पीछा करेंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो। आप मार्क्स का पीछा ना करें, मार्क्स आपका पीछा करेंगे अगर आपकी बेहतर तैयारी है। ऐसा मत सोचो कि हमारे मार्क्स अभी से कुछ नहीं होना, ठीक है। आप अपनी तैयारी अच्छे से रखो, अच्छे से पढ़ो, डेली का होमवर्क डेली करें। ऐसा नहीं हो कि उसको पेंडिंग में डाल दिया, नहीं आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, ऐसा ना करें। सभी बच्चे डेली का वर्क डेली करें। कोई सी भी नोटबुक हो आपके पास, सॉरी कोई सा भी पब्लिकर है आपके पास, एनसीईआरटी है, दिनेश है या और कोई पब्लिशर है, किसी की भी बुक्स पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा होता है, थोड़ी लैंग्वेज ज़्यादा होती है, अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाने सीखें। बुक को रीड करें, ठीक है, बुक को रीड करें और फिर अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाएं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 जो इलेक्ट्रिसिटी का था, वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम R1 प्लस R2 प्लस R3, या मैं कहूँ कि सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है, और जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो कमेंट में आप करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है।